आपने पूछा चिंता क्या है, दोष या गुण। ये चिंता किसमें होती है और चिंता दोष मुक्त इस दुनिया में कौन है? संसारी चिंता दोष क्यों हैं? संसारी जीव चिंता दोष से रहित क्यों हैं? परमात्मा उस दोष से रहित कैसे हुए? चिंता दोष से क्या हानियां हैं और चिंता दोष होने का चिंतन क्या है? आपने एक साथ बहुत सारी बातें पूछी हैं। ये चिंता दोष है जो संसारी जीवों में पाया जाता है। चिंता दोष मुक्त कोई है तो अरहंत परमात्मा है, क्योंकि अरहंत परमात्मा में दोष का न लेस कोई 18 दोष नहीं पाए जाते हैं। और अगर आपने पूछा चिंता शब्द के बारे में, तो चिंता शब्द की अपेक्षा से चिंता गुण भी है, जिसका अर्थ है ज्ञान। मत ज्ञान का पर्यायवाची चिंता है और चिंतवन भी गुण है, बशर्ते वो चिंतवन आत्मा का हो तो गुण है। और यही वही चिंतवन पर पदार्थ के सापेक्ष चले, जिससे आकुलता, व्याकुलता, तनाव, फिक्र, किंकृत विमूढ़ता, पागलपन, बेसुधी, आतप आदि हो, वो सब चिंता दोष है। क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान जनित है ये विकार। अज्ञान क्या है कि दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले, इंद्रियों से जानने में आने वाले पदार्थों को अपना मानना, अपने को हितकारी या उन्हें अहितकारी मानना, अथवा उनका परिणमन अपने मन माफिक कराने की अपेक्षा होना, उसमें फिर चिंता बैठती है। पता नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बाधा ना पहुंचा दे, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई दखल ना दे दे। ये सारी परिणतियाँ अज्ञानी जीवों के भ्रमवश चिंता का कारण बनती हैं। और चिंता मुक्त सम्यक ज्ञानी धीमे धीमे होता जाता है और पूर्ण केवल ज्ञान होने पर केवल ज्ञानी परमात्मा इस संसार में जीवन मुक्त परमात्मा, वही चिंता कर रहित परमात्मा है, चिंता दोष रहित। और आपने पूछा है कि जो जीव इस दशा में फंसे हैं कैसे छूटें, तो मेरी एक भावना है इस रचना के माध्यम से दोषों का कारण और निवारण जान के उस निवारण के लिए पुरुषार्थ जगाएं और चिंता दोष मुक्त हों, ऐसी भावना पूर्वक निज की मौलिक रचना। मिथ्या चिंता और पर का चिंतन, चिंता दोष उत्पादक है। सलने और मन अनुकूल परिवर्तने का आग्रह चिंता कारक है। चिंता तुर प्राणी कभी आत्मलीनता निर्विकल्प हो नहीं सकता। आत्म चिंतन करने वाले के चिंता दोष ठहर नहीं सकता। चिंता जिनका बना चिंतवन, चिंता माने ज्ञान, चिंता जिनका बना चिंतवन, चिंता मुक्त चिंतवन अभिराम। मैं आत्म परमात्म, चिंता दोष नहीं मुझ में, चिंता को मिले विराम। किसकी चिंता? किसकी चिंता? जिसकी चिंता। कौन है मेरा? क्या चिंता से कार्य सफल होगा? चिंता से अवसादग्रस्त हो, तन दुर्बल, नरभाव विफल होता। दुनिया की चिंता और भोगादिक की चिंता अनादिकाल से की तुमने की। चिंतामणि चैतन्य स्वरूप न चिंता, जो युक्त चिंता रहत होने की। को देवादिक संग से चिंता सागर में हो निमग्न, को देवादिक संग से चिंता सागर में हो निमग्न। भाव सागर में गिरता पात्र चिंतन करने वाला। व्यवहार में पात्रों को और निश्चय से पात्र निज आत्मा को पात्र चिंतन करने वाला चिंतामणि पाकर
चिंता मुक्त हो तिरता। चिंता करने वाला मूढ़ किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता। चिंता करते करते बस रह दुखी, काम कुछ नहीं हो पाता। चिंता मुक्ति हेतु अज्ञानी विकारों में फंसता जाता। चिंता कर रहत प्रभु की वाणी से अचिंत स्वभाव पा जाता। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, पुण्य निमित्त भी क्या करें, कहाँ तक संयोग दिखाएं। क्योंकि पुण्योदय में आने के बाद भी चिंता नहीं मिटती, क्योंकि तृष्णा बस धन मान दुखी रहता है। इसीलिए पुण्य भी क्या करें, जितना पुण्य उतना ही तो आएगा। चिंता चिता में मात्र एक ही अंतर है। चिंता चिता में मात्र एक अंतर है, बिंदी का। चिंता चिता में एक मात्र है अंतर बिंदी का। चिंता उनकी मिटती जो जाने अर्थ ओमकार की बिंदी का, यानी जिनका सिद्ध शिला का लक्ष्य है, सिद्धों के समान निज स्वरूप की स्वीकारता है और सिद्धि पाना ही, मोक्ष पद पाना ही जिनका लक्ष्य है, वही ओमकार की बिंदी का अर्थ जानना हुआ। और वे फिर पर के कारण चिंतित नहीं रहते, वे सिद्धांतों के ज्ञाता आनंद में रहते हैं। क्या परजनादि की चिंता करके, क्या परिजनादि की चिंता करके चिंता कर रहते हुए श्री आदिनाथ, उनके पोते मरीच कुमार ने प्रतिकूल मत चलाया, क्या उनने भी चिंता की? आत्म तुम्हारी चिंता का क्या मतलब? आत्म तुम्हारी चिंता का क्या मतलब? जब हर द्रव्य उपादान रूप और पुण्य से है सनात। जब पुण्योदय आएगा तब 5 समवाय मिलने पर कार्य उसके उपादान से ही होगा। तो आत्म तुम्हारी चिंता फिक्र करने से क्या होगा? चिंता मिट जाएगी यदि तुमने स्वीकार किया, होने वाला होगा और न होने वाला नहीं होगा। यह भी चला जाएगा, ऐसा मन स्थिति बन जाने पर परिस्थिति प्रभावित नहीं करेगी, चिंता मुक्त होगा। चिंता मिटती है चिंता मिटती चिंता से। आचार्य देव कहते हैं चिंता करो चिंता मिट जाएगी, लेकिन कौन सी? चिंता करो चिंतामणि जय रमना, अपे परम पय उवने जिना। उस चिंतामणि चेतन स्वरूप की चिंता करो, स्वभाव की प्रगटता, सिद्धांत ज्ञान की निर्मलता प्रकट होगी, सारी चिंताएं मिट जाएंगी। और भी देखना चाहें तो फूलना 1 से 21 देखें। चिंता का कारण और निवारण, मौलिक चिंतन। और कौर ठौर, और कौर ठौर, और निवारण है हेर ना निज ओर, और नहीं निज ओर। जब प्राणी प्रारब्ध में संतुष्ट नहीं होता है, तृष्णा के वश एक ही चिंता सताती है, और आ जाए और आ जाए, घाटा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये कैसे होगा? और कैसे कौर, ये भोजन विषय सामग्री कैसे मिलेगी? ये व्यवस्था, ये सुविधा हमें कैसे मिलेगी? और कहाँ ठहरेंगे? मेरा ठिकाना कहाँ है? घर वालों ने निकाल दिया तो कहाँ रहेंगे? ये सब और कौर ठौर, इनका निवारण होता है। निज की ओर दृष्टि दीजिए, तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? सिद्धों को क्या चाहिए? तुम्हारा देश तो सिद्ध लोक है, तुम्हारा स्वभाव कमलाहार आदि नहीं है, तुम तो ज्ञायक मात्र हो, फिर कहाँ चिंता? और चिंता मुक्ति के कुछ चिंतन सूत्र आप पढ़ते हैं, कहते हैं,
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जब सारा संसार का परिणाम स्वयं चल रहा है, फिर चिंता काहे की। मैं अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, फिर चिंता काहे की। कौन मर सकता है तो बरसेगा, नहीं तो तरसेगा। जब स्वीकार कर लिया कि बादलों में पानी है तो बरसेगा, मेरे पुण्य में है तो मिलेगा, फिर चिंता काहे की। भाग्य का होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य का नहीं होगा तो आके भाग जाएगा, फिर चिंता काहे की। जब कहते हो जगत का प्रणमन त्रिकाल क्रमबद्ध निश्चित अटल है, तो किसको कराना करना चाहते हो, फिर चिंता काहे की। याद रखो, जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस स्थान पर, जिस निमित्त से जैसा होना नियत है वह होगा। उसे इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र, धर्मेंद्र कोई भी टाल नहीं सकते, तो फिर चिंता काहे की। और सामान्य चिंतन ये है मेरा, दृष्टि हटे काय की, काय माने शरीर आदि से, दृष्टि की निर्मलता होगी, फिर चिंता काहे की। रुचि हटे चाय की और खाए की, यदि विषयों की रुचि हट गई, फिर चिंता काहे की। पेट तो भर ही जाएगा। और आशा हटे नाय की, नाय माने ई में ना दो, डाल दो, दे दो, याचना, भिक्षा, पर से ग्रहण करने की आशा हटे, फिर चिंता काहे की। हे आत्मन, तू स्वयं चिंता रहित स्वभावी है, ऐसा निश्चिंत होकर सिद्धांत और स्वभाव को चिंतन करके तुम चिंता मुक्त हो। सभी प्राणी चिंता मुक्त होकर अचिंत स्वभावी चैतन्य चिंतामणि को प्राप्त हों, परमात्म पद पावें, ऐसी सबके प्रति मंगल भावना।